गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा आत्मवंदन और आप सबका स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की इस स्वाध्याय श्रृंखला में। फ्रेंड्स, हम जैसे आप सबको पता है, हम मैनी लाइव्स मैनी मास्टर बाय डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक जो है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और हम आज जो है फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 7, 8, 9 कवर करेंगे। So let me share my slides with you, friends. फ्रेंड्स, सो हमने लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 6 को कवर किया था और उसमें हमें इतने सारे मैसेजेस मिले थे, इतनी प्रोफाउंड नॉलेज मिली थी। तो मैं उस नॉलेज को थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगी। हमने जाना था कि जो डिवाइन लाइट है डेथ के बाद उसके क्या मायने हैं। हमने ये भी जाना था कि डेथ डेथ नहीं होती, डेथ के बाद भी लाइफ है। हमने ये भी जाना था कि हम खुद चूज करते हैं हम कब पैदा होंगे और हम कब मरेंगे। हमें ये भी बताया गया था कि हमारे आसपास हमेशा ऑल द टाइम 24/7 मास्टर्स की गाइडेंस रहती है। हमें बस एक रिसीविंग मोड में होना है उसकी गाइडेंस, उनकी गाइडेंस लेने के लिए। हमें ये भी बताया गया था कि लाइफ टाइम्स जो हैं वो मेजर की जाती हैं लेसन लर्न में। हमने कौन कौन से लेसन सीखे हैं और कौन कौन से जो टास्क हम करने आते हैं उनको फुलफिल किया है। जो लाइफ है, लाइफ टाइम्स है, वो ईयर्स में नहीं कैलकुलेट की जाती। तो फ्रेंड्स, कई जो सोल्स हैं वो जल्दी बॉडी छोड़ देती हैं। कई लोग, कई जो सोल्स हैं बचपन में बॉडी छोड़ देती है, कई यंग में, कई ओल्ड एज में। तो ईयर्स का यहाँ पे चक्कर नहीं है फ्रेंड्स। चक्कर है कि हमने कौन से लेसन सीखे हैं, कौन से टास्क कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स। हमें बताया गया था चैरिटी, होप, फेथ एंड लव, हम ये हमें कैसे सीखना है और कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं चैरिटी के, होप के, फेथ के, लव के। और हमें सब सीखने हैं, हमें सब के बारे में जानना है अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने के लिए। और हमने ये भी जाना था कि जो हमें करना है, जो हम कुछ सेवा करते हैं, वो हमें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए फ्रेंड्स। इट्स नॉट लाइक अ बिजनेस बट एज प्योर सेवा, जो हम सिर्फ प्यार के थ्रू, लव के थ्रू करें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन विद द चैप्टर 7। फ्रेंड्स, चैप्टर 7 जो है उसमें डॉक्टर वाइज शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कैथरीन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कितनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने लेके आ रही है। क्योंकि क्या था फ्रेंड्स कि कैथरीन को नहीं पता था, उनको याद रहता था कि लाइफ टाइम्स में जो जो उनके साथ लाइफ टाइम्स उनको दिखाई जाती थी वो उनको याद रहता था। लेकिन जो इन बिटवीन होता था, जो मास्टर्स उनके थ्रू मैसेजेस दे रहे थे, वो कैथरीन को उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो डॉक्टर वाइज ने उनको कैसेट्स जो रिकॉर्ड कर रहे थे उनको सुनाने की कोशिश की। लेकिन कैथरीन ने थोड़ी देर सुन के ही डिक्लाइन कर दिया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी है। वो कहती हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वियर्ड है और उनको अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि उनकी टोन, आवाज चेंज हो जाती है, वो अलग तरीके से बोलती हैं, तो थोड़ा सा वो रिलक्टेंट हो जाती है। तो वो कहती है मुझे नहीं जानना है। और इस पे डॉक्टर वाइस भी सोचते हैं कि मास्टर्स ने उनको बोला है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तुम्हारे लिए है डॉक्टर वाइस, ये कैथरीन के लिए नहीं है। तो वो भी ज्यादा उसको फोर्स नहीं करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर वाइस ये भी बोलते हैं कि वो वंडर कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये जो सेशंस है कैथरीन के साथ कितने टाइम चलेंगे, क्योंकि कैथरीन में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई थी, इतनी इम्प्रूवमेंट हुई थी कि सिर्फ एक या दो चीजें बची थी उनको, उनको उनकी जो जर्नी थी, जो उनकी लाइफस्टाइल थी, उनको और बेहतर करने के लिए। तो
कौन सी दो चीजें यहाँ पे डॉक्टर वाइस बोलते हैं, वो कहते हैं कि उनको जो एनक्लोज्ड प्लेसेस थे, एनक्लोज्ड प्लेसेस फ्रेंड्स की एक जो छोटी जगह जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं, कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं होता है, उनको उससे अभी भी डर लगता था। और दूसरी चीज थी कि जो उनकी रिलेशनशिप थी स्टुअर्ट के साथ, वो अभी भी हवा हवा में थी, अभी भी वैसे ही थी। अभी भी उनके चैलेंजेस थे उस रिलेशनशिप में, तो वो भी अभी तक उसमें भी रेजोल्यूशन हमें कोई नहीं मिला था। लेकिन वो बोलते हैं कि जो उनके सारे फोबियाज थे, पैनिक अटैक्स थे, वो सब जा चुके थे। उनको डेथ से अब कोई डर नहीं लगता था कैथरीन को। और वो कंट्रोल, जैसे वो पहले कंट्रोलिंग होती थी कि हर सिचुएशन में कंट्रोल करना है, वो भी जो डर था लूजिंग कंट्रोल, वो भी उनमें से निकल गया था। अगर आप पहले सेशन को अगर आप याद करें तो उनके कितने सारे एंजाइटीज थी, कितने पैनिक अटैक्स थे, पानी से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था। तो वो सारे के सारे फ्रेंड्स जा चुके थे सिर्फ कुछ हफ्तों में। हाउ मैजिकल इज दिस फ्रेंड्स। यहाँ पर डॉक्टर वाइस ये भी बोलते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, इतने सीवियर सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए बहुत हैवी मेडिकेशंस यूज करते हैं, सच एज एंटी डिप्रेसेंट्स या ट्रैंकुलाइजर्स, वो यूज करते हैं पेशेंट्स को। बट वो मेडिसिन क्या करती हैं, वो सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करती हैं, राइट। और यहाँ पर कैथरीन के साथ क्या हो रहा था, कैथरीन को क्योर किया जा रहा था फ्रेंड्स। उन्होंने कोई दवाई नहीं ली थी, विदाउट एनी मेडिसिन उनमें इतनी इंप्रूवमेंट थी, और सिर्फ कुछ हफ्तों में। डॉक्टर वाइस कहते हैं कि वो क्योर हो रही थी, वो किसी किसी भी सिम्टम्स को सप्रेस नहीं किया जा रहा था, वो क्योर हो रही थी। उनकी लाइफ स्टाइल जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वो इतनी इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी। वो कहते हैं जो उसमें जो असली कैथरीन थी वो उभर कर बाहर आ रही थी, नहीं तो वो पहले जो असली कैथरीन थी वो दबी रहती थी, ये सारे फियर्स के चलते हुए, सारे एंजाइटीज के चलते हुए। लेकिन अब वो कैथरीन जो है वो बाहर आ रही थी। जैसे डायमंड होता है फ्रेंड्स, निखारने के बाद कितना सुंदर हो जाता है, तो ऐसे ही कैथरीन जो है उनकी असली पर्सनालिटी जो है वो बाहर आ रही थी। तो फ्रेंड्स इस यहाँ पर जो है हिप्नोसिस सेशन स्टार्ट होता है। कैथरीन को इस हिप्नोसिस सेशन में कैथरीन बहुत ही एक सैड लाइफ टाइम देखती हैं, जहाँ पर उनको एक कंटेजियस बीमारी हो गई थी, और उस बीमारी का उनका नाम नहीं बताया गया, लेकिन उसको लेप्रोसी, जिसको हिंदी में शायद कोढ़ बोलते हैं, जिसमें आपके स्किन डिजीज हो जाती है, बोन्स को वो जो बैक्टीरिया है वो खा जाता है, तो उनको ऐसी कुछ डिजीज हो गई थी। और उनको फ्रेंड्स पूरी जिंदगी उनको उनके विलेज से निकाल दिया गया था, एक अलग सी जगह पर उनको रखा गया था, जहां पर वो पूरी अपनी लाइफ टाइम रही थी, जहां पर और भी ऐसे लोग थे जिनको ये कंटेजियस जो छूत की बीमारी बोलते हैं वो थी। तो बहुत ही सैड लाइफ टाइम था फ्रेंड्स। कोई भी उनसे मिलने नहीं आता था, वो किसी से मिल नहीं सकती थी। वो ये बोलती हैं, यहाँ पे ये पॉइंट करने वाली बात है मेंटालिटी की, मेंटालिटी को यहाँ पे नोटिस कीजिए फ्रेंड्स। कैथरीन बोलती है कि हम लोग विलेज के बिल्कुल पास नहीं जा सकते, हम किसी से मिल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम मिलेंगे तो उनमें भी वो वो ईवल आ जाएगा। वो कहती है कि हमें कर्स किया गया है, हमें किसी प्रकार का श्राप दिया गया है। ऐसी उनकी मेंटालिटी। वो कहती है कि शायद हमने कुछ बुरा किया है किसी का, इसलिए हमें ये पनिशमेंट मिल रही है। तो ये उनकी मेंटालिटी थी, ये नोटिस करने वाली है फ्रेंड्स। मैं फिर बोलूंगी, पत्री सर ने हमें सिखाया है कि जो भी हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो कोई हमने इविल नहीं किया है, हमें कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही। हम ये एक्सपीरियंस लेने आए हैं इस फिजिकल प्लेन में, ताकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर सकें। तो इस लाइफ टाइम में कोई होप नहीं थी कैथरीन के पास। अपने आप को इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, कितनी सैड लाइफ होगी वो। और फिर वो अपने डेथ के सीन पे जाती हैं, वो बोलती हैं कि उनको बहुत पेन था, वो पैरालाइज थी, अकेली थी, एक अंधेरी और एक गरम गुफा में उनको बंद कर दिया गया था फ्रेंड्स, बाहर से उनका सील कर दिया गया था। वो अभी भी जिंदा थी, थोड़े सांस ले रही थी, लेकिन उसको पहले ही एक अंधेरी गरम गुफा में उनको बंद कर दिया गया था।
और ऐसे उनकी डेथ हुई उस लाइफ टाइम में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको जो एनक्लोज्ड प्लेसेस थे उनको उससे डर क्यों लगता था। तो शायद ये हिप्नोसिस सेशन उनको हेल्प करे उस फियर को अपने आप में से निकालने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, कैथरीन एक अनदर लाइफ टाइम देखती हैं, हैप्पियर लाइफ टाइम देखती हैं, जिसमें एडवर्ड उनके फादर थे, डॉक्टर वाइस उनके टीचर थे। इट वाज इन ग्रीस, समवेयर ग्रीस की जो कंट्री है उसमें था। और इट वाज अराउंड 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पहले का जन्म था जो उनको दिखाया गया था। और फ्रेंड्स, ये जो जन्म है वो पहले भी आया था एक हिप्नोटिक सेशन में, जिसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन ये लाइफ टाइम कंपेयर टू अदर लाइफ टाइम्स, या जो लाइफ टाइम जो अभी हमने बात की है उसके कंपैरेटिव हैप्पियर लाइफ टाइम था। उनके 3 बच्चे भी हुए इस लाइफ टाइम में और उनकी जिंदगी अच्छी थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसमें फिर से कैथरीन जो है एक अनदर लाइफ टाइम में चली जाती हैं। बहुत ही एंशियंट लाइफ टाइम थी। इसमें नहीं बोला गया है कि वो, पॉइंट आउट नहीं किया है कि वो लाइफ टाइम जो थी वो इजिप्ट में थी, लेकिन जो वो चीजें बताती हैं आप उससे रिलेट कर सकते हो कि वो इजिप्ट की बात कर रही हैं, इजिप्शियन अपनी लाइफ टाइम की बात कर रही हैं। और इजिप्ट लाइफ टाइम फ्रेंड्स बहुत बहुत पुरानी है फ्रेंड्स। इसका श्योर साइंटिस्ट कुछ बोलते हैं और हमें अगर स्पिरिचुअलिटी में जाए तो वो हमें कुछ और बोलते हैं। तो 5000, 10,000, 20-30 हजार पहले की लाइफ टाइम है ये फ्रेंड्स। कितने हजारों साल पहले फ्रेंड्स, कितना उन्होंने जन्म लिए थे। तो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में उनका जो जॉब थी वो था कि जो एक वैक्स सॉल्यूशन होता था उसको प्रिपेयर करती थी वो प्रीस्ट के लिए, ताकि वो डेड बॉडीज को रेडी कर सके टू क्रॉस ओवर आफ्टर डेथ। अगर आपको याद हो तो ये लाइफ टाइम में कैथरीन पहले भी जा चुकी हैं। आई थिंक इट वाज द सेकंड सेशन जिसमें वो पहले भी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर वाइस उससे पूछते हैं कि इस लाइफ टाइम में क्या खास बात है कि तुम बार बार इस लाइफ टाइम में वापस आ रही हो, तुम इस लाइफ टाइम में वापस क्यों आती हो, क्या है यहाँ पे अनकंफर्टेबल जो तुम बार बार वापस आती हो। तो फ्रेंड्स, कैथरीन जवाब देती हैं, रिलीजन। कैथरीन कहती हैं कि इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में जो रिलीजन था वो उनको बॉदर करता है। वो कहती हैं कि जो रिलीजन था, जो उस टाइम में धर्म था, वो फियर बेस्ड था, उसमें बस डराया जाता था। कहती हैं कि इतनी सारी चीजें थी जिससे हमें बस डर के रहना पड़ता था। अगर हम ऐसे करेंगे ये गॉड हमारे नाराज हो जाएंगे, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। और कहती हैं कितने सारे गॉड्स थे। तो फ्रेंड्स, आजकल भी अगर आप, अब हमें भी अपने अंदर से ऐसे जो हमारे सिस्टम बिलीव्स बन गए हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, वो सब को हमने अपने में से बाहर निकालना है फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं, हम लोग अनलिमिटेड है फ्रेंड्स। तो हमें अपने आप को इन सिस्टम बिलीव्स में और बिलीफ सिस्टम्स में हमें अपने आप को जकड़ कर नहीं रखना है। हमें अपने आप को जज नहीं करना है। हमें अपने आप को इन सब बंधनों से पार कर कर अनलिमिटेड एक राजा की तरह रहना है फ्रेंड्स। यहाँ पर डॉक्टर वाइस पूछते हैं कि तुम्हें कोई गॉड्स के नेम्स याद हैं, तो वो कुछ गॉड्स के नेम्स भी बताती है फ्रेंड्स। ये भी देखिए, वो बोलती है एक एनिमल गॉड है, एक वुमेन गॉड है, किसी और गॉड का भी नाम बताती है। तो वो सब उनको क्लियरली नजर आ रहा था, लेकिन वो बोलती हैं कि ये सब जो है फियर बेस्ड था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इस लाइफ टाइम में वो उनकी डेथ हो जाती है, वो अपनी बॉडी को छोड़ती हैं, फ्लोट करने लगती हैं और एक जो रेस्टिंग पीरियड था उसमें चली जाती हैं। या हम रिन्यूअल पीरियड कहेंगे, उसमें भी चली जाती हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर वाइस फिर मौके का फायदा उठा के उनसे पूछते हैं कि जो अभी लाइफ टाइम गई है तुमने उससे क्या सीखा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी, इसमें हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही थी। तो डॉक्टर वाइस पूछते हैं, कैथरीन बोलती है कि नहीं, अभी नहीं। वो छोटा सा आंसर देती, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं मैं बता सकती। तो फिर हमें फ्रेंड्स, जो पोएट मास्टर था, जो हमारे लास्ट चैप्टर में भी सामने आए थे, जिन्होंने हमसे इतनी सुंदर नॉलेज शेयर की थी,
वो फिर कैथरीन के थ्रू आगे आकर हमसे ये बहुत ही सुंदर विजडम हमसे शेयर करते हैं फ्रेंड्स। इतनी मुझे सुंदर लगी ये विजडम, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस स्लाइड को कैसे सुंदर बनाऊं। इतनी सुंदर लगी कि मैं क्या क्या इसमें ऐड करके कितना उसको सुंदर बनाऊं। बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स। मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगी फिर हिंदी में बोलूंगी, क्योंकि इंग्लिश में इट्स जस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो पोएट मास्टर बोलते हैं कि पेशेंस एंड टाइमिंग, everything comes when it must come. A life cannot be rushed, cannot be worked on a schedule as so many people want it to be. We must accept what comes to us at given time and not ask for more. But life is endless, so we never die. We were never born. We just pass through different phases. There is no end. Humans have many dimensions, but time is not as we see time, but rather in lessons that are learned. So कितनी सुंदर इंफॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स, मास्टर्स ने कितनी सुंदर इंफॉर्मेशन है। वो कहते हैं कि पेशेंस और टाइमिंग, पेशेंस रखिए, आपके पास सब कुछ आएगा। जो जो आपका है वो आपके पास सब कुछ आएगा। फ्रेंड्स, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे भी मास्टर्स ये बोल रहे हैं कि पेशेंस रखिए, आपके पास सब कुछ आएगा। वो कहते हैं कि एक जिंदगी को, एक लाइफ को रश नहीं किया जा सकता, एक स्केड्यूल पे वर्क नहीं किया जा सकता जैसे कि कई लोग चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनल बोल लूँ तो मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाती हूँ। अगर मुझे, आई एम वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, कि मुझे बहुत ही रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो मैं पर्सनली बहुत इम्पेशेंस हो जाती हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं आगे नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जा रही हूँ। ऐसे हो जाता है फ्रेंड्स, करियर में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, पाथ में भी। आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा। तो यहाँ पे मास्टर्स ने कितना अच्छा दिया है कि पेशेंस एंड टाइमिंग, पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा जैसे आप सोच के आए हैं, लिख कर आए हैं, वो सब कुछ होगा। पेशेंस रखिए। यहाँ पे फ्रेंड्स पत्री सर भी बोलते हैं कि नो वरीज नो हरीज, और नो हरीज नो वरीज। तो आप जल्दबाजी मत कीजिए और चिंता भी मत कीजिए, एवरीथिंग विल कम टू यू। मास्टर्स कहते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी हमारे पास आ रहा है उस टाइम पर, और हमें और नहीं मांगना चाहिए, हमें उसमें ही पेशेंस रखने चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। वो कहते हैं कि लाइफ जो है एंडलेस है, यही हम सीख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका कोई अंत नहीं है। हम कभी नहीं मरते, हम कभी नहीं पैदा होते, हम सिर्फ डिफरेंट फेसेस से निकल रहे हैं फ्रेंड्स, इसका कोई अंत नहीं है। वो कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन जो टाइम है, हमें उसको टाइम की तरह नहीं देखना, हमें देखना है कि हमने कितने लेसन्स लर्न किए हैं, हमें उस पर फोकस करना है। तो बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर है। इसके बाद थोड़ी देर जो कैथरीन है वो शांत हो जाती हैं, और फिर अगेन पोएट मास्टर जो हैं वो कैथरीन के थ्रू एक डायरेक्ट मैसेज देते हैं डॉक्टर वाइस को। वो कहते हैं कि सब तुम्हारे सामने क्लियर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स डॉक्टर वाइस के दिमाग में चल रहा था ये कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या, इतनी विजडम, इतनी नॉलेज सामने आ रही है, और मैं स्पिरिट से बात कर रहा हूँ, मास्टर से बात कर रहा हूँ, पिछली लाइफ टाइम्स में कैथरीन को लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पोइट मास्टर कहते हैं, डायरेक्ट मैसेज देते हैं एकदम डॉक्टर वाइस को कि सब कुछ क्लियर होगा तुम्हारे सामने, बट इन टाइम, टाइम जब जब सही वक्त होगा वो सब क्लियर होगा। अभी जो तुम्हें इतनी नॉलेज दी जा रही है उसको तुम अपने में अपनाओ, उसको डाइजेस्ट करो। तो ये जो है सीधा मैसेज डॉक्टर वाइस को दिया गया फ्रेंड्स, पोएट मास्टर के थ्रू। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी जो कुछ कुछ इतने सुंदर लेसन्स हैं, आप एक नोटबुक बना के उसमें लिखिए, और वक्त, जब भी आपको वक्त मिले, टाइम टू टाइम उन लेसन्स को पढ़िए फ्रेंड्स। बहुत सुंदर लेसन्स है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स कैथरीन जो है एक अनदर लाइफ टाइम में जाती हैं,
और ये लाइफ टाइम 20th सेंचुरी की होती है, जिसमें वो कैथरीन नहीं होती, कोई और होती है। और ये जो लाइफ टाइम है एक वॉर को, एक लड़ाई को, डिफरेंट देशों की लड़ाई को, लड़ाई के बेस पे होती है। तो इस लाइफ टाइम में फ्रेंड्स, कैथरीन जो है एक 35 ईयर ओल्ड मेल होती हैं, वो एक पायलट होती हैं, उनकी एक बेटी भी होती है और पत्नी होती है। उनकी बेटी का नाम मार्गरेट था उस लाइफ में, लेकिन इनकी प्रेजेंट लाइफ में वो जूडी बनकर आई हुई हैं, और जूडी उनकी बहुत ही खास फ्रेंड है, उनकी बेस्ट फ्रेंड है इन करंट लाइफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर वही सोल्स जो है एक साथ बार बार पैदा होती है एक एक दूसरे के साथ, या तो अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए, या एक दूसरे का साथ लेसन सिखाने के लिए। तो कैथरीन यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि जो जर्मन गवर्नमेंट है उसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उथल पुथल हो रही है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड वॉर 1 या 2 की बात हो रही है। वो कहती है कि ये जो हमारे जो लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में कंट्री को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो है इस कंट्री को टीयर अपार्ट कर देगी, तोड़ देगी। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे अपनी कंट्री को के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी कंट्री को डिफेंड करना पड़ेगा। वो कहती है कि मैं वॉर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि किसी को नहीं मारना चाहिए, इट इज रॉन्ग टू किल, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तो इस मोमेंट पे फ्रेंड्स, वो एक वॉर के सीन पे जाती हैं। वो देखती हैं कि जो प्लेन्स हैं वो क्रैश हुए हुए हैं, लोगों को चोटें लगी हुई हैं, वुंडेड हैं, कुछ लोग मर भी चुके हैं। और कैथरीन जो है उस टाइम पे जो वुंडेड सोल्जर्स थे उनकी हेल्प कर रही होती है। वो ये भी बताती हैं कि जो एनिमीज हैं उनके इस टाइम पे अमेरिकन हैं और इंग्लिश हैं, जो कि ऊपर से बम्बार्डिंग कर रहे हैं, बम वगैरह प्लेन्स के थ्रू नीचे फेंक रहे हैं। तो कैथरीन फिर से बोलती हैं कि वॉर के बारे में फ्रेंड्स फिर से अपने थॉट्स शेयर करती हैं फ्रेंड्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सुनने की फ्रेंड्स। वो कहती हैं कि हम लोग मरते हैं एक वॉर में लड़ते हुए फॉर नथिंग, किसी भी कोई इतना बड़ा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो कहती हैं कि हम सिर्फ मरते हैं, जो कुछ लोग होते हैं कंट्री के, उनके जो आइडियाज हैं उनको डिफेंड करते हुए हम लोग अपनी जान सेक्रीफाइस कर देते हैं। कहती हैं कि वो ट्रू लीडर्स नहीं हैं। अगर वो लीडर होते, अगर वो ट्रू लीडर होते, तो जो कंट्रीज में इतनी पॉलिटिकल उथल पुथल होती है, कंट्रीज में डिवीजन हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए अगर वो ट्रू लीडर्स हो तो। वो कहती है कि हमारी भी गलती है कि हम ऐसे लीडर्स को चुनते हैं, और उनको अगर उनकी वजह से, उनकी आइडियाज की वजह से कुछ वॉर हो रही है, तो हम भी उसमें पार्ट करके हम भी अपना पार्ट निभाते हैं और उसको आगे प्रमोट करते हैं। तो ये भी अच्छा लेसन है फ्रेंड्स, हमें सोचने के लिए देता है कि कि क्या क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पेट्रियटिज्म, राइट? तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं तो ये भी एक अच्छा लेसन है, एक नया नजरिया है इस बात को समझने का। फ्रेंड्स, फिर उनकी मृत्यु होती है, वो अपने डेथ सीन पे जाती हैं, उनकी चेस्ट पे एक वुंड हो जाता है, कोई कुछ बॉम्ब आके या कुछ गोली आके कुछ उनके चेस्ट पे लगती है, और उनको डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और उनकी पेनफुल पेनफुल डेथ होती है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स अगेन वो बॉडी छोड़ती हैं, फ्लोट करती हैं, और एक रेस्टिंग फेस में आ जाती हैं। तो डॉक्टर वाइस इस जगह पे उनसे पूछते हैं कि तुमने इस जिंदगी से क्या सीखा। तो फ्रेंड्स, जो लेसन है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। वो कहती हैं कि मैंने हेट के बारे में सीखा, मैंने सेंसलेस किलिंग के बारे में सीखा, मिस डायरेक्टेड हेट के बारे में सीखा। कहती हैं कि हम जानते भी नहीं हैं, हम हेट करते हैं लेकिन हम जानते भी नहीं हम क्यों हेट कर रहे हैं। हमें किसी ने बोल दिया कि वो खराब है तो हम बस उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं,
हम अपने इनर वॉइस को नहीं सुनते, हम अपनी बुद्धि यूज नहीं, अपनी विजडम हम नहीं यूज करते देखने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा लेसन है, फ्रेंड्स बहुत अच्छा लेसन है। इस मोमेंट पे फ्रेंड्स डॉक्टर वाइस उससे पूछते हैं क्या कोई हायर ड्यूटी भी है अदर देन ड्यूटी टू योर कंट्री। तो यहाँ पर कैथरीन जवाब देती है कि हाँ कोई हायर ड्यूटी भी है, लेकिन वो नहीं बताती कि क्या है वो हायर ड्यूटी। अगर वो हमें बताती फ्रेंड्स तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो इस टाइम पे नहीं बताती, शायद वो आगे वाले चैप्टर्स में बताएं। फिर फ्रेंड्स एक मास्टर स्पिरिट आके फिर कैथरीन के थ्रू हमें मैसेजेस देने और डॉक्टर वाइस को मैसेजेस देने शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जैसे आपको याद होगा कि डॉक्टर वाइस ने पूछा था पिछले सेशन में, या उनके दिमाग में चल रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ कैथरीन के साथ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या ये सही तरीका है उनके फियर्स को बाहर निकालने का, उनकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का। तो मास्टर बोलते हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम जो हिप्नोसिस सेशंस कर रहे हो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस फिजिकल स्टेट में। वो कहते हैं कि तुम्हें माइंड्स, उनके माइंड में से फियर, फियर को बाहर निकालना है। वो कहते हैं कि जो फियर है एक वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वो हमें डामाडोल कर देती है, हमें रोक लेती है हमारे जो जो हम टास्क, जो हम लाइफ पर्पस लेकर आए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो वो ये बोलते हैं कि सब एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। और कहते हैं इतनी वेस्ट होती है क्यों, क्योंकि हम कभी डर के रहते हैं, कभी हम अपने रिलेशनशिप्स के साथ बंधे हुए रहते हैं कि हाय मैं ये करूंगी तो किसी को बुरा ना लग जाए, ये करूंगी तो वो ना लग जाए, हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये एवरीथिंग इज एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आप इस बात को जरूर समझिए। वो कहते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है उसमें रहना एबनॉर्मल है हमारे लिए, लेकिन जब हम अपने स्पिरिट स्टेट में होते हैं वो हमारे लिए नॉर्मल है। फ्रेंड्स पत्री सर भी बोलते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स गोइंग थ्रू अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस हो रहा है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एबनॉर्मल है, तभी हम इतने परेशान रहते हैं, हम सिचुएशंस को अपने अंदर इकट्ठा करके, अंदर इकट्ठा करके इतने दुख अपने अंदर इकट्ठे कर लेते हैं। अगर हम ये सोचे कि हम सिर्फ यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने आए हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आए हैं, तो लाइफ जो है फ्रेंड्स इजी हो जाएगी अगर हम अपने आप को एक आत्मा की तरह देखें। तो यहाँ पे भी मास्टर्स बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि जो फिजिकल स्टेट है वो हमारे लिए एबनॉर्मल है फ्रेंड्स, लेकिन जो स्पिरिट स्टेट है वो हमारे लिए नेचुरल है। वो कहते हैं कि फेयर को कैसे कैसे बाहर निकालना है, ये जो अंदर जमे रहते हैं उसको कैसे बाहर निकालना है। वो कहते हैं कि सबसे पहले जो है बहुत ही डीप डीप लेवल पे आप अम, बंदे को या उस पर्सन को ले जाइए जहां पर वो अपनी बॉडी को फील ना कर पाए, फिर तुम उस लेवल पे तुम पहुंच सकते हो। वो कहते हैं कि सिर्फ सरफेस पे प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन है वो डीप विद इन सोल है, वो अंदर आत्मा के अंदर है उसका जो सॉल्यूशन है। और यहाँ पे तुम्हें पहुंचना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं फ्रेंड्स मास्टर। मास्टर कहते हैं कि जैसे माउंटेन है, माउंटेन के सरफेस पे आप देखते हैं कि कितने कितनी हलचल है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, लेकिन जो इनसाइड माउंटेन्स हैं, माउंटेन के अंदर इतनी शांति है, बहुत पीस है, लेकिन सरफेस पर कुछ और है। तो हमारे अंदर भी फ्रेंड्स सरफेस पे हम लोग इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे करियर हैं, हमारे हेल्थ है,
लेकिन जो अगर हम अपनी आत्मा के लेवल पे पहुंचे तो आत्मा जो है वो बहुत ही शांत लेवल पे है फ्रेंड्स, बहुत ही शांत लेवल पे है। और फ्रेंड्स ये जो मास्टर हमें बोल रहे हैं कि हमें उस स्टेट पे जाना है जिस पे हम अपनी बॉडी फील ना करें, तो हम मेडिटेशन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम यही करते हैं। हम उस लेवल पर इतना हम शांत हो जाते हैं जिसको निर्मल स्थिति बोलते हैं, वहां पर जाते हैं ताकि हम हमें बॉडी अपनी फील नहीं होती और हम ट्रूली उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, अपना हमारा जो ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी है, उससे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मास्टर्स डॉक्टर वाइस को फिर एक डायरेक्ट मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज अब मिल गई है, तुम औरों के कंपैरेटिव बहुत कुछ जानते हो, और जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करो। कहते हैं कि एक टाइम आएगा जब स्पिरिट्स जो हैं वो फिर तुम्हारे पास आके तुम्हारी हेल्प करेंगी, लेकिन तुम्हें उस डर को निकालना है। और अगर जैसे ही तुमने उस डर को निकाल दिया, उस डर को की लाइन को क्रॉस कर दिया, वो तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट वेपन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो मैसेजेस मुझे लगता है मास्टर्स दे रहे हैं। एक तो डॉक्टर वाइस में जो एक डर था कि उनकी रेपुटेशन, उनके करियर को लेकर कि वो ये सब नॉलेज किससे शेयर करें, उन्होंने ये नॉलेज अभी तक किसी से शेयर नहीं की थी, सिर्फ अपनी वाइफ कैरल के साथ शेयर की थी। वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको डाउट थे, उनको एक डर था कि मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक ये डर की बात हो रही है फ्रेंड्स। दूसरी डर की बात हो रही है ग्लोबल फियर जो है फ्रेंड्स, ग्लोबल फियर है हम सब के अंदर डेथ का। राइट, अगर लोगों को पता हो कि लाइफ जो है वो एंडलेस है, कभी हम मरते नहीं, कभी हम पैदा नहीं होते, ये सिर्फ एक बीच में फेस है, तो ये जो डर है फ्रेंड्स ये हम सब में से निकल जाएगा। अगर हम सबको पता हो कि जो इतनी स्पिरिट्स हैं जो हमारे आसपास हैं हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए, तो हम कितनी ईज की सिचुएशन में आ जाएंगे और अपने स्पिरिट से कनेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स बचपन से हमें सिखाया गया ओ स्पिरिट्स, भूत, ओ माय गॉड, स्केरी, कितना डरते थे हम बचपन में फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम उसी को इसी नजरिए से देखें कि इतनी सारे मास्टर्स, इतनी सारी स्पिरिट्स हैं हमारे आसपास हमारी हेल्प करने के लिए। वो कहते हैं कि अगर हम ये इस बात को रियलाइज करें, बाय नॉलेज वी अप्रोच गॉड। हाउ ब्यूटिफुल दिस लाइन इज फ्रेंड्स, बाय नॉलेज वी अप्रोच गॉड। तो हम अगर इस लाइन को समझ लें तो जितनी भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं फ्रेंड्स, कि कौन सा घर है, क्या पहना हुआ है, कौन सी गाड़ी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करियर है, जितनी मटेरियल थिंग्स है फ्रेंड्स हम उनसे परे हो जाएंगे, हम उनसे अटैच नहीं रहेंगे अगर हम ये जान ले कि नॉलेज से ही हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ था कि डॉक्टर वाइज ये नॉलेज सब तक कैसे कैसे पहुंचाएं। ये भी फ्रेंड्स एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है डॉक्टर वाइज के लिए, जैसे हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं, वही सेम फेज डॉक्टर वाइस इस उस टाइम पे निकल रहे थे फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स कैथरीन बोलती हैं कि मेरे आसपास एक स्पिरिट है, उसका नाम गिडियन है, और वो कोशिश कर रहा है मेरे से बात करने की। वो कहती है कि ये मेरे चारों तरफ है और वो रुक ही नहीं रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर। कहती है कि वो कहता है कि वो सम टाइप ऑफ गार्डियन है, वो गार्डियन है किसी प्रकार का, और वो मेरे साथ खेल रहा है चारों तरफ। वो कहती है शायद वो मुझे बताना चाह रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ एवरीवेयर। वो कहती है मुझे सेफ फील कराता है वो, और वो कहता है कि जब भी तुम्हें जरूरत हो जस्ट मुझे याद करो और मैं पहुंच जाऊंगा। तो यही फ्रेंड्स हमारे भी गार्डियन एंजल्स है फ्रेंड्स।
राइट एट दिस मोमेंट हमारे भी गार्डियन एंजल्स हैं जो हमारे आसपास हैं। हमने सुनील सर के साथ एक बहुत ही अच्छा सेशन किया था फ्रेंड्स अपने गार्डियन एंजल्स के ऊपर, और आई होप आप सब ने अपने अपने गार्डियन एंजल्स को देखा हो या उनसे कनेक्ट किया हो या कुछ उनसे मैसेज लिया हो। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि हाँ, हमारे आसपास भी हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, मास्टर स्पिरिट्स हैं हमारी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर कैथरीन बोलती हैं कि वी आर ऑल स्पिरिट्स, हम लोग सब आत्माएं हैं, हम लोग सब सोल्स हैं, लेकिन कुछ जो है वो फिजिकल स्टेट में है, कुछ जो है वो रेस्टिंग पीरियड में है, और कुछ जो है वो गार्डियंस की तरह काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि हम भी कभी कभी गार्डियंस की तरह काम करते हैं, हम सिर्फ फिजिकल स्टेट में ही नहीं रहते हैं, हम भी गार्डियंस की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डॉक्टर वाइज पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई हमें इस फिजिकल स्टेट में बार बार क्यों आना पड़ता है, हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड में ही रहकर अपने लेसन्स क्यों नहीं सीख सकते। तो यहाँ पर कैथरीन जवाब देती हैं कि जो लेवल्स हैं लर्निंग के वो अलग अलग हैं, और कुछ जो लेसन्स हैं उनको सीखने के लिए हमें इस फिजिकल बॉडी में, इस फ्लैश में आना पड़ता है। वो कहती हैं कि हमें पेन को महसूस करना है। जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं उसमें आप कोई भी पेन की अनुभूति नहीं कर सकते। स्पिरिट वर्ल्ड में सिर्फ रेस्टिंग पीरियड या रिन्यूअल पीरियड होता है। वो कहते हैं कि आप फिजिकल स्टेट में जब होती हैं तो आप रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस करती हैं। फ्रेंड्स, हमारा सबसे बड़ा जो है इस फिजिकल प्लेन में, हमारी जिंदगी में, हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर ही होता है। अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते तो हम बहुत दुखी टाइम से निकलते हैं, अपने आप को एक विक्टिम की तरह सोचते हैं कि हाय क्यों हुआ, ये क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया। इतनी सारी फीलिंग्स जैसे कि डर अपने आप अपने अंदर बिठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने थिंकिंग को चेंज करें और ये सोचें कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो उससे हमें लेसन सीखने हैं, वो हमारी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है ताकि हम उसको समझें और हमारी अवेयरनेस बढ़ जाए, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाए। अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को, अपने इश्यूज को इस नजरिए से देखें तो हम कितना एम्पावरिंग, कितना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे फ्रेंड्स। अगेन मैं फिर बोलूंगी, अपने आप को रिलेशनशिप्स के इश्यूज के बंधनों में मत बांधिए फ्रेंड्स, फ्री कीजिए। हम सिर्फ ये एक्सपीरियंस लेने आए हैं, अपने आप को एम्पावर कीजिए। हम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। वो कहती हैं कि स्पिरिचुअल फॉर्म जो है उसमें सिर्फ हैप्पीनेस है, एक वेल बीइंग की फीलिंग है, उसमें आप कुछ भी ये लेसन्स, पेन के, फियर के, ये सब लेसन्स आप नहीं ले सकते। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम बार बार ये ह्यूमन फ्लैश में, ह्यूमन बॉडी में वापस आते हैं ये सब एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, जैसा कि पत्री सर भी बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कैथरीन जो है एक अनदर लाइफ टाइम में जाती है जिनमें उनका नाम मैंडी था। उनकी जो सिस्टर होती है उस लाइफ टाइम में वो बैकी होती है। और बैकी कौन थी उनकी प्रेजेंट लाइफ में फ्रेंड्स? बैकी उनकी एक गुड फ्रेंड थी, लेकिन वो इतने क्लोज नहीं थे। अच्छी फ्रेंड थी लेकिन इतने क्लोज नहीं थे। ऑल्सो इस लाइफ टाइम में वो स्टुअर्ट को भी देखती हैं फ्रेंड्स, लेकिन स्टुअर्ट इस लाइफ टाइम में उनके फादर थे और बहुत ही अच्छे थे, और कैथरीन उनको बहुत प्यार करती थी। तो फ्रेंड्स, इस लाइफ टाइम में जो वो बताती है उसमें भी हमें कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला, हमें कोई कॉज नहीं मिला कि स्टुअर्ट जो उनकी प्रेजेंट लाइफ है उसमें इतने उनकी तरफ मीन क्यों है, उनको यूज क्यों कर रहे हैं, उन्हें दुख क्यों दे रहे हैं, उनको क्या लेसन सीखना है, वो हमें अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर वाइस जो है इस चैप्टर का एंड करते हैं। वो कहते हैं कि उनको जो अंदर एक रिलक्टेंस थी कि भाई मैं ये नॉलेज शेयर करूं ना करूं, जो उनको विजडम मिल रही थी वो शेयर करूं ना करूं और लोगों के साथ,
क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन, करियर का की चिंता थी। वो सोच रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे। तो वो जो हिचकी थी, वो जो हिचक थी, रिलक्टेंस थी, वो उनके अंदर से धीरे-धीरे निकल रही थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा सरेंडर फॉर्म में आ गए थे फ्रेंड्स। तो ये भी अच्छी बात थी फ्रेंड्स। तो ये जो उनका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है, जो उनको प्रिपेयर कर रहा है कि आपको ये सब नॉलेज सबके साथ शेयर करनी है एक बुक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर ये सेशन एंड करूंगी। हम लोग आज हमने 7, 8, 9 चैप्टर हमने शेयर किया। मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट 2 या 3 सेशन में ये बुक को कंप्लीट की जाए, ताकि हम नई बुक शुरू कर सकें। एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक नोटबुक बनाएं, और ये जो इतने ब्यूटीफुल लेसन्स हमें मिल रहे हैं मास्टर्स के थ्रू, उनको लिखें। बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड्स, आप इसके साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट होंगे। मैं थैंक यू करती हूँ पथरी सर का, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया। मैं थैंक यू करती हूँ मधु जी का, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, जो उन्होंने शुरू किया और ये स्वाध्याय सीरीज शुरू की। मैं थैंक यू करती हूँ असेंडेड मास्टर्स का, जो हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो ये बुक्स स्लाइड्स में मेरी हेल्प करते हैं, कौन सी पिक्चर सिलेक्ट करनी है एंड क्या क्या उसमें डालना है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू असेंडेड मास्टर्स एंड फ्रेंड्स। आप सबको बहुत बहुत प्यार। मैं आपसे फिर मिलूंगी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव।